अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक इज गिवन बिलो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक इज गिवन बिलो, है ना। या किसी कार का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और ये कार कैसे मूव कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक में, यानी कि वन डायमेंशनल मोशन में मूव कर रही है। कार का जो वेट है 1000 kg गिवन है, ठीक है। यूज एफ इज इक्वल टू एम में, क्योंकि अभी हमने फोर्स नहीं पढ़ा, क्योंकि फोर्स आगे आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, इसीलिए यहां पर बोल दिया गया एफ इज इक्वल टू एम में यूज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है। चलो तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से, डिटेल में इसका आंसर बताऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है। उससे पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करना अगर आपको फिजिक्स के अंदर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम पर ये ग्रुप है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे जो टेलीग्राम पर जो ग्रुप है उसके ऊपर आप जो है मुझे पोस्ट कर सकते हो और आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हो। क्लियर है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करने वाले हैं। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है कार का जो स्ट्रेट ट्रैक पर मूव कर रही है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द होल मोशन इज, कंप्लीट मोशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कार ने। भाई ये तो बहुत आसान है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर ये आपको पता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, वो हमें क्या देता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि ग्राफ ऊपर बन रहा है एक्स एक्सिस के या टाइम एक्सिस के या नीचे बन रहा है। अब चूंकि इस केस में टाइम एक्सिस के ऊपर ही ग्राफ बन रहा है तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्टेंस की बात करेंगे तो एरिया निकाल लेंगे हम। तो बेसिकली एरिया निकाल लो भाई, यहीं पर निकाल लेते हैं। ये देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, इसका एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू बेस हो गया 2, हाइट हो गई 10, प्लस ये रेक्टेंगल बन रहा है। हमने ट्रिपेजियम का फॉर्मूला भी लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया, लेकिन ट्राइंगल और रेक्टेंगल फिर ट्राइंगल इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो ट्राइंगल कितना, रेक्टेंगल कितना होगा, 2 से 7 यानी कि 5 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू कितनी डिस्टेंस है भाई, 7 से 10, ये हो गया 3 इंटू और हाइट कितनी है 10। क्लियर है। तो ये हमारा ट्राइंगल का एरिया है, ये रेक्टेंगल का एरिया है और ये ट्राइंगल का एरिया। यहां से ये एरिया निकालो और आंसर मिल जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 10, ये हो गया प्लस 50 प्लस, ठीक है भाई, और 2 5 10 और 5 दिया 15 है। तो ये कितना हो गया, 50 और 10 60 और 10 70 और 5 75 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया, बी ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर है। तो हमें क्या करना है भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर एरिया निकाल लेंगे तो हम जो है किसको अचीव कर लेंगे भाई, डिस्टेंस को अचीव कर लेंगे या डिस्प्लेसमेंट को, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई ये जो ग्राफ है टाइम एक्सिस के ऊपर बन रहा है या नीचे बन रहा है, ये आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। द ब्रेकिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द कार टू अ स्टॉप विद इन 1 सेकेंड फ्रॉम द मैक्सिमम स्पीड। 1 सेकेंड में, अगर मुझे 1 सेकेंड में इस कार को रोकना है, अगर मुझे 1 सेकेंड में इस कार को रोकना है, कहां से, मैक्सिमम स्पीड से 0 स्पीड तक, है ना भाई। कार की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है या स्पीड है 10 है, 10 से सीधा 0 करना है तो कितने टाइम में करना है, 1 सेकेंड में। रिमेंबर 1 सेकेंड में। कतई भी ये वाली लाइन मत कंसीडर कर लेना, ये लाइन कंसीडर कर लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे, 10 यहां पर है और यहां पर 0 हो गई वेलोसिटी और ये जो है एक्सीलरेशन इस वाली लाइन का निकाल लेंगे। भाई गधो, मेरे प्यारे बच्चों, लाला लालियो, 7 से 10 के बीच में कितना टाइम है, 3 सेकंड का। तो यहां गड़बड़ हो जाएगा मामला। हमें जो है 1 सेकंड में निकालना है, तो 1 सेकंड के लिए यहां पर एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। यहीं करते हैं इसको, इस सवाल को भी हम यहीं पर करेंगे। तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, यहां पर देखो भाई, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, यानी कि मैक्सिमम कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तो ये कितना आ गया, -10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। F इज इक्वल टू एम में हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, मास है 1000 और ये वाला 10 आ गया। नेगेटिव में ले लो भाई, नेगेटिव आ गया तो ये कितना आ गया, 10,000 न्यूटन। क्लियर है। ये नेगेटिव जस्ट ये शो कर रहा है कि ये कैसा फोर्स है, ब्रेकिंग फोर्स, यानी कि अपोजिंग फोर्स है। ब्रेकिंग फोर्स का मतलब अपोजिंग फोर्स, कार को रोक रहा है, इसलिए नेगेटिव आया। ये नेगेटिव क्या है, अपोजिंग की वजह से आया।
या आप ऐसा समझ सकते हो ये नेगेटिव क्यों है, रिटार्डेशन की वजह से। रिटार्डेशन क्यों है, अपोजिंग फोर्स की वजह से। क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका आंसर सी हमारा सही है, 10,000। क्लियर है, 1 2 3 4 10,000। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है करेक्ट एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द मोशन ऑफ कार इज। इस केस में हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और हमें एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बताना है। बहुत आसान है भाई, आप देखो यहां पर कलर दूसरा ले लेते हैं भाई, कलर जो है ये ले लेते हैं ब्लू। देखो भाई ये वाला केस देखो, पहले ये वाली लाइन समझ लेते हैं। ये ए पॉइंट ले लो, ये बी ले लो। ए से बी वाली लाइन को समझो। ए से बी वाली लाइन में देखो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ बन रहा है, इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट हो तो एक्सीलरेशन भी क्या होना चाहिए इस केस में, कांस्टेंट। इस केस में जो एक्सीलरेशन है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। एक्सीलरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। बी से सी ये जो कर्व है इस वाली लाइन की बात कर लेते हैं, बी से सी की बात कर लेते हैं। बी से सी में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए इस केस में, 0। भाई वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। बी से सी 10 10 10 10, तो एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, 0 0 0। बी से सी आ गया। सी से डी की बात कर लेते हैं भाई, ये डी पॉइंट ले लो। सी से डी में देखो भाई स्लोप तो कांस्टेंट है ना, स्लोप तो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। एक्सीलरेशन भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो आपको तीनों चीजें मिल गई। ए से बी में एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। क्या ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, नहीं। एक्सीलरेशन देखो इस पॉइंट पर अलग वैल्यू ले रहा है, इस पॉइंट पर अलग वैल्यू ले रहा है, इस पॉइंट पर अलग, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये ग्राफ हमारा नहीं होगा, हटा दो। इसकी बात कर लेते हैं। देखो भाई एक्सीलरेशन फिर चेंज हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि एक्सीलरेशन ग्राफ है ना, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनना चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो ये ए और बी तो नहीं होंगे। आगे की बात करते हैं। कहां गया भाई, अरे लाला कहां गया, ये रहा। चलो इसकी बात कर लेते हैं सी की, है ना। सी की बात करो, देखो ये एक्सीलरेशन, अगेन एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, अगेन एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। डी की बात कर लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, यही वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद इस पॉइंट पर एक्सीलरेशन 0 हो जाता है। टी बराबर 2 से कहां तक भाई, 7 तक, है ना। टी बराबर 2 से 7 तक, है ना। 2 से 7 तक जो एक्सीलरेशन है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। बहुत बढ़िया, यही हमने देखा। तो यहाँ एक्सीलरेशन कांस्टेंट, यहाँ एक्सीलरेशन 0, और अगेन यहाँ पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट लेकिन नेगेटिव में। यही हम देखते हैं क्योंकि यहाँ स्लोप नेगेटिव में आएगा। क्लियर है, तो यहाँ स्लोप हमें नेगेटिव में मिल जाएगा, तो इसलिए नीचे बनाया हुआ है। क्लियर है, तो ये हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्लियर है। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, सॉल्यूशन समझ में आया, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप पर आप अपना मैसेज भेज सकते हो अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो। और टेलीग्राम पर भी ग्रुप बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है किसी भी क्वेश्चन को पोस्ट करो, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। चलो, तो ये था क्वेश्चन नंबर जो भी था, हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम अगले क्वेश्चन में मिलेंगे।